हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल्स टू द पेयर गिवन बाय दिस। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जॉइंट इक्वेशन है किसकी? दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइन ड्रॉ हो रही हैं, इसके जो दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, अगर मैं इन दोनों लाइंस की एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करूं तो वो लाइन ये आएगी। ये चीज़ हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन लाइन कौन सी है? गिवन इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। तो लेट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, हम कहते हैं कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन कौन सी? y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करिए। इसको हम नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये जो है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो मैंने आपको ये दो लाइंस बताई, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें चाहिए क्या? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी और इसकी भी परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनकी जॉइंट इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास कहाँ से आएंगी? देखिए, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, और इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी? पहले हम वो लिख लेते हैं। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2h/b। ठीक है, और m1 m2 किसके इक्वल होता है? दैट विल बी इक्वल टू a/b। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो देखते हैं। तो लेट, इसको हम नंबर 3 तक हो चुका है, 4 और 5 दे देते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू 2 एंड 3 आर। देखिए, हमें क्या चाहिए? पहले ये दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, फिर ही हम उनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -1/m1x। देखिए, y इज इक्वल टू m1x, ये लाइन थी, इसकी स्लोप कितनी है? m1। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब दोनों की स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो -1 आ जाए। ठीक है, एक स्लोप हमारे पास m1 है, तो अगर मैं m2 की बात करूँ वो क्या आएगी? -1/m1। ठीक है, मैंने ऐसी एक लाइन ले ली जो -1/m1 स्लोप की है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ठीक है, और देन सेकेंड जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी y इज इक्वल टू -1/m2x। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, और देन ये जो लाइन सेकेंड हमने लाइन निकाली इसके परपेंडिकुलर, तो दो हमने लाइंस ले ली। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और देखते हैं कि जो हमें लाइन गिवन है, ज्वाइंट इक्वेशन गिवन है, क्या वो इसके इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम इनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1y माइनस एक्स, माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस x इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब हमने ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है, तो ज्वाइंट इक्वेशन इज क्या आएगी? m1y प्लस x और दूसरी आएगी m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, तो यहाँ से ये m1y को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे m1 m2y² प्लस m1xy प्लस m2xy, यहाँ से ये x और m2y तो साथ में आ जाएगा, प्लस x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 m2y² प्लस m1 प्लस m2xy, हमारा कॉमन निकल जाएगा, xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। अब m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। m1 प्लस m2 किसके इक्वल है? दैट इज -2h/b, ये देखिए, और m1 m2 किसके इक्वल है? a/b, तो नंबर 4 एंड 5। ठीक है, m1 m2 किसके इक्वल है? दैट इज a/b, यहाँ पे y² प्लस m1 प्लस m2 किसके इक्वल है? -2h/b xy प्लस x² इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 4th एंड 5th। ठीक है, अब यहाँ पे बी एलसीएम आ रहा है, तो a
वाई स्क्र माइनस 2hxy प्लस bx² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो b एलसीएम में आएगा वो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। हमारे पास आ गया ay² माइनस 2hxy। तो क्या देखते हैं, हमने यही तो नहीं प्रूफ करना था, ay² bx² माइनस 2hxy। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो विच इज़ द